इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज प्रभु ने मुझे चुना है बोलकर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारी रश्मिता मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हम सिस्टर लोग जोड़े हैं सभी को धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला है प्रभु की आराधना करने के लिए। आइए हम सभी सिस्टर मिल के प्रभु की महिमा करेंगे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे है, सबसे तो महिमा पाए, सबसे तो महान है। एलियो की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलियो की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे है, सबसे तो महिमा पाए, सबसे तो महान है। दानिएल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुख बंद किया, दानिएल की प्रार्थना सुनी, सिंहों
प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू है हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महान है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रे, सबसे तो महिमा पाए, सबसे तो महान है। धन्यवाद प्रिय प्रभु, गीत द्वारा तुम महिमा गौरव प्रशंसा करिछ आपा, सुन ग्रहण कर। आमेन। Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. सिस्टर जयंती, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे, परमेश्वर आपको बहुत, आपकी फैमिली को भी बहुत आशीष करे। हम थोड़ी देर में वचन में चलेंगे, पर मैं अपोस्टल मैम से एक बार कंफर्म कर लूं, हमारे सर रेडी है। सलाम सिस्टर। सलाम सिस्टर। सर ने कहा कि 4:35 और 4:40 के अंदर उनको देंगे बोल के। जी ओके। सो क्योंकि हमको समय मिल गया है 4:30 से 4:35 के अंदर में हम वचन में चलेंगे। सो क्योंकि एक वर्शिप हो चुका है, हम 2 से 4 मिनट टंग्स में प्रेयर करेंगे, आज के विषय के लिए प्रेयर करेंगे, और उसके बाद और एक वर्शिप में हम लोग चलेंगे। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर कोई अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। आप लोग खुल के प्रार्थना करेंगे, तब उस उपस्थिति को भी हम लोग महसूस कर पाएंगे, है ना। चलेंगे, आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर एक वर्ष में जाएंगे। प्रभु जी, आज के इस समय के लिए, इस आपने जो अनुग्रह किया है उसको लेते हुए, और आने वाले समय में भी हम जब आपके उस आया में आएंगे प्रभु हे पिता, उसको जैसे हम लोग ऑब्जर्व करने पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करें। सोक्रे नमान दहले करे नमाज सोको नारो दो गला पूरा
Rokhandele apani shumalani strikta kikutura halaba. Robo shadahali karamani kakadiri vishudo horaba. Rilaba shukura halaba rikhandele kapala astri vishudo हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, सॉरी वर्शिप में जाएंगे और हमारे संग में सिस्टर श्रुति है। सिस्टर श्रुति आप हैं? जी हाँ आप वर्शिप कर पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और एक आराधना में चले और कल भी और आज के लिए भी मैं परमेश्वर को लीडर्स को धन्यवाद देती हूँ। फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उनके नाम का महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। कल के वचन के अनुसार हम जो सुने कि धन्यवाद इस हृदय के साथ जो हम मांगते हैं, धन्यवाद के साथ वो हमको मिलता है, परमेश्वर सुनते हैं। और जो वचन कल हम सुने और आज भी सुनने वाले हैं, वचन के अनुसार वचन में जो है, जो कुछ हमें मिला है और वचन में क्या क्या है, वो हम आराधना के द्वारा घोषणा करते हुए परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए और एक आराधना में जाएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तेरे वचन से जीवन मिला, तेरे वचन से ज्योति जली, अंधकार में राह दिखाई, तेरे वचन से आशा मिली। जब मैं भटका, जब मैं हारा, तेरा वचन बना सहारा। टूटे दिल को तूने जोड़ा, तेरे वचन ने मुझे संभाला। तेरे वचन से प्रभु, तेरे वचन से बदल गया मेरा जीवन। तेरे वचन से प्रभु, तेरे वचन से मिली मुझे नई पहचान। हालेलुया, हालेलुया। रिवो शादाला बारावा शिखेरे देरेबे, रिखम वाला बारावा शिखेरे देरेबे। थैंक यू जीसस। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो वचन आप ही खुद हो यीशु राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके लिए, वचन के लिए, जो वचन सामर्थी है। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो टूटे दिल को प्रभु आपका वचन जोड़ता है। हालेलुया। उस सामर्थी वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तेरा वचन दीपक है प्रभु, मेरे पथ के हर एक मोड़ पर। तेरा वचन सत्य है प्रभु,
जीवन के हर एक दौर पर। स्वर्ग और धरती टल जाए, तेरा वचन कभी ना टले। जो इस वचन पर चलता है वो कभी भी ना डगमगाए। तेरे वचन से प्रभु, तेरे वचन से बदल गया मेरा जीवन। तेरे वचन से प्रभु, तेरे वचन से मिले मुझे नई पहचान। हालेलुया, यीशु तू ही मेरी पहचान। आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू सिस्टर श्रुति, बहुत ही प्यारा वर्शिप, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के जीवन में। थोड़ी देर में हम वचन में चलेंगे और अपने अपने आप को परमेश्वर निकट समर्पित करें और वचन के लिए तैयार करें। आइए हम लोग फिर से प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। मैं सिस्टर मधु से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी 3 से 4 मिनट आप प्रेयर को लीड करें और उसके बाद आप बाइबल रीडिंग के लिए भी तैयार करना रहना। सिस्टर मधु। जी सिस्टर, थैंक यू सो मच। शालोम सभी को। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा, आज की ये ब्लेस्ड डे के लिए परमेश्वर, जिसमें आपने हम सबको चुना है पापा। हमारी योग्यता के लिए नहीं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपके अनुग्रह और प्रेम के कारण परमेश्वर, आपके विल प्लान पर्पस को हमारे द्वारा फुलफिल करने के लिए परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य ठहरा कि आपके काम को, आपके राज्य को हम आगे बढ़ाने पाए परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद है मेरे जीवित परमेश्वर राजा। आज के दिन में जब आप हमारे पापा को लेके आ रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं बहुत बड़े विषय के साथ आप हमें रूबरू कराएंगे परमेश्वर राजा। उसके साथ साथ हमारे जीवन के हर एक विषय को हमको बताएंगे आगे बढ़ने के लिए। जो वचन हमें मदद करेगा वो हमारा अस्त्र है परमेश्वर राजा। और ये जो वुमन, हम कैसे वो वचन में बढ़ेंगे, मैं जानती हूँ पापा आज हमको अब बहुत सारे विषय से आप हम आगे लेके जा रहे हैं पिता परमेश्वर, लिए धन्यवाद दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब ये वचन में हम होके जा रहे हो परमेश्वर, ये दोधारी तलवार को ग्रहण करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारा शरीर प्राण आत्मा जैसे तैयार होने पाए पापा, इस रीति से अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया मेरे परमेश्वर, वो संयम की आत्मा के साथ साथ मेरे पिता परमेश्वर आपकी विजडम और नॉलेज को भी मैं मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि आपकी आत्मा और आपका जीवन जो वचन है परमेश्वर, उसको जब हम ग्रहण करें, हर एक विषय हमारे ऐसा ना हो कि हमारी समझ से परे हो परमेश्वर, लेकिन उसको हम बिल्कुल समझने पाए परमेश्वर राजा। और वो समझने के लिए कोई पढ़ाई, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है परमेश्वर, लेकिन आपके आत्मा और आपके ज्ञान की जरूरत है, जो आप प्लीज हमें आज उससे, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और बहुत आज से भरिए परमेश्वर राजा, ताकि उस अंदरूनी विषय से हम रूबरू होकर समझते हुए जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर, वर्शिप हमको आपके प्रेजेंस में ला चुके हैं परमेश्वर। इसी प्रेजेंस के साथ मेरे पिता परमेश्वर, हम आज के ये जितना समय तक पवित्र आत्मा चाहेंगे ये मीटिंग होगा परमेश्वर, उतने समय तक परमेश्वर यही उपस्थिति में, यही एटमोस्फेयर में हम जैसे रन करें परमेश्वर, जैसे अनुग्रह करें। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर राजा, पूरा शकंद्रावाल सा आराम महांद्रा काल सरावा, विशेष करके हमारे पापा के साथ एक स्पिरिट होके परमेश्वर, हम सब कोई जैसे आज के वचन को सुनने पाए, इस रीति से वो कनेक्शन को मैं मांग रही हूँ पिता परमेश्वर राजा। आपने इस सारा विषय को कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए हमें धन्यवादी प्रार्थना करें पापा, सुनिए ग्रहण करिए। राबा आदा सकदार राबा एरे बेहत्रे केल्सो रोबा दनमा। हम 2 मिनट टॉन्ग्स करेंगे मेरे प्रियो,
Riba la shiri monko draval saraba. La roshimon drobo Libra sigiri na mahata kharab la hato Nadu buru rahia kodela sa drobo sigiri brakal sarada. bihin na ko mosh la 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 barabar ma bihin na khana ko sian na khana bakan doga ekrahiya sa Rikhala Abdahati Kotu Rishandala bara 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 bashikere de de de. Rudana hapla hikotu rahala babra hachikere de de de. Rishandala bara 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 bashikere de de de. Ribilaba abraha shekiru dalapa hikotu rahala ba. Rishambalaba abrashi katiri libunamas turu bushandala bara bashikere de de de. Runa durakhala babra hachikere de 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 de. Rishambalaba bara 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 bashikere de de de. Rishamala haraba abraha shekere de de de. Alikodu lahara babra shekere de 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 de. Shekere de 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 de. Ere meheru kudoro bloru mundre kalsa rakata ni mitanu shiriba. Alabore boku drobo sara kundere besiri drobo sara rakata ni be. Namandra kalsa ke drobo shamandara kalsa raba. Naman zolomo roto kana ribo shini mindere be. etahan mahar Hala molobos la mindere be. khandra bas Ere manda orian kalsa rakhara rakata basian Udalani sa mura khandra mere be. hashiko tina Rabada khandra laba ro ya sara sa be khandra shini be. bas shikere de Kodoroba de 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 Hindu de laban de kana de kara de salaba. de masya kana Mandura maraba Bala sareke babra kadra shikere de de i kalsra bahar Rina khandra dina mashi kandele bini ete na mosturu bahar Yere boshun khandra ito ko hala bari bashi mandra kandiri de kalsa de de eko tari bira mosa bana no ka kalsa khandra bula dina maraba. abo shikere de si de Ener de si de de bokalsa bakam de khandra de de radini bashi de 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 mendra de de kere de de emati mandra de han de de mandra kalsa de de klo de de rakere de bashi banari Uri kadra be. amri hina bishanda la kharap sa bara bari khandra kola bashi dara Mandra bastri kalsa bishi mandra kotu kalsa yes rahala ba tina rabada khandra lebe bashi Rina kere khandra mastru be boshu kura. lekin tokhulari raha Nara hala sakam babra shindra shabasaba kalsa shikoru vala abra rabada pani khandra kon sa shudurana khandra mastri derishaba biri kotu ebe Nemere rahala khandra ba bu hekuru bashi botara tigana Rana brakanda ba shakire shikere de 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 sikra Egreen de sakuru mahasa bosu kanda roshi Shanda la shandaraba. bara se bara kamsa bara Naru kanda bara roshi bashikere de de shormindaraba de bahara sakata kere bahandra kon brehete modokon nime dokon dere bere be. obrakashi Namere be ado namere be sesna shere hamas bosu rasala rebasana maraba. ibar do brehish Naro bosu kelere egan rahana mandara bakhan sakota bo shandaraba sheraba. Naro zono montara bukara shinde lebrekane mandra balsarebe. Nere leko shoro mandaraba shire sakanda roshi balsakandara brakani mere bo. ene bihin Ira sakro hala boshi lima kon rozo no sabrakanda ba mandere besi kere behena besi mat mere bo. khandru bulo Rebe hele rebe ene nebra la bihin kalsa sakhan man rebe sabrakanda hele kalsa namanda nama. Ere bloko robo drakalsa rekka da rebi shendo rubanda rebe kini mera ba. Non sore klehera mandra balsa rakra dini mindre balsa reke dini maraba. Ure mehele blok nedre bi sike dura balsa reke mondere balsa rebe. kon sabakata Naro zono mohan tarife sariba kan shirandana. sabaka Nara hallelujah hamde kiri bisindara basanamo. Ara ole brodon sa nikrel de kere brohom da dak kasani maraba. hallelujah Nina mandra kal sara badanama. Iman, iman, iman. Hallelujah. Thank you. हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं थैंक यू सिस्टर मधु आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रार्थना को लीड किया है मैं आपसे आग्रह करूंगी आज आप बाइबल पढ़ने के लिए तैयार रहें अब हम वचन की ओर चलेंगे समय हो गया पर मैं हर एक जन से रिक्वेस्ट करूंगी हर एक बहन से रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना अपना वीडियोस को ऑन करके रखिए जब जरूरत होगा तब थोड़ी देर के लिए आप वीडियो आप बंद कर सकते हैं बट आप वीडियो को ऑन करके रखें और आप लोग रेस्पॉन्ड करिए वचन देते हुए जब हमारे पापा वचन देते हैं तब अपना अपना रेस्पॉन्स को दिखाएं चुप ना रहें है ना तो हम अभी वचन के आयाम में जाएंगे तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर का वी वेलकम यू पापा आप आए और हमें परमेश्वर के वचन में ले चलें
हालेलुया। एपिस्टल सज्जान पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रेयर में रहें। चलिए नेटवर्क इशू है। वो बाशे बंदे मेरा महासर कुतले विश्व प्रति रमा हदनवा सप्रवा रीना हशक हम बोदने विश्व प्रबोरवा। सब लोग प्रार्थना करते रहें। Unandra kalsari pradene meri propul sara pradana Rikosindini mari kotra balsari katra pisse Rikatra bansari kredini mari kredini kesunduru bali kravadini ma Rikarabandra kasandadra mari patra pari shandru bol sara padani Anakra dari klere menderi prishiri barapo Rikotro bol sari patra basantra ma kalka sadana ma Rikatra monsari kredini meri kredini mandri kalsari kredini me Iniri kodro bol sari kadre kol sara kredini mari shikandana ma Rikodro bolsari kasinna mantra kasa Purakadra basara paripatri bolsara kadrama Rikodre bolsara kradini meri kradini mara pariba Arikale virtanu monsra kaldari kradini mari prendini mruna Unandra kalsari kedini mishin kedini moshinima Unendra kalsa kruhu mandra kalsari shiminduru busu Nadahanendri kaldari kresin Banda busha karili khande lili khando na mari banda basha kura khande lili banda na masha kura bali khande lili banda na mari banda busha ba khande lili banda na masha kura bali Hallelujah. Glory, glory, glory. Amen. क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है. दैट्स द ओनली वन रीजन कि मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ. सो am I audio is clear? Video चाहे आप yes ना? Okay, good. Thank you. वीडियो भी है. ओके. क्या मुझे कोई पिन करेंगे या मैं अपने आप को पिन कर दूं? ओके, मैं यहाँ से पिन करने से नहीं होगा. ओके, ठीक है. हाँ, आप मुझे देखना चाहते हैं तो अपना मुझे पिन करके आप देख सकते हैं. ओके. So once again, I would like to thank my Almighty God for this wonderful time and wonderful opportunity. सिलो मिनिस्ट्री के हमारे सिलो वुमेन्स विंग्स में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें ये सुंदर सा मौका दिया है कि हम उसके उपस्थिति में हैं. आमीन. हालेलुया. ओके. हमारा शेड्यूल टाइम से मैं लगभग 12 मिनट लेट हूँ. 42 हुआ है. सो इट्स रियली अ प्रिविलेज फॉर मी. मैं धन्यवाद देता हूँ. हमारे जितने माँ लोग हैं, लीडर्स लोग हैं. सो सिस्टर रश्मिता, पनीना, गॉड ब्लेस यू फॉर इनवाइटिंग मी. अपोस्टल बिस्मिता जी, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू मुझे इनवाइट करने के लिए. और कल ही मैंने पास्टर सुरंशु से बात कर रहा था कि माँ लोग मुझे बोले और कुछ भी नहीं डाले हैं, और वो लोग अगर कुछ नोटिस नहीं देंगे तो क्या मैं नहीं आ सकता? क्या मैं अपने परिवार में, मैं अपने घर में कभी भी आ सकता हूँ. मेरा स्टेटमेंट ऐसा ही था. हालेलुया. हालेलुया. आप समझ रहे हैं? Yes. ओके. सो यार रेडी. कल सुने हैं मुझे, जो लोग कल सुने हैं उनके लिए बहुत मजा आएगा. जो लोग आज कल नहीं सुने, आज सुन रहे हैं, उनको भी मजा आएगा. क्यों नहीं मजा आएगा?
क्योंकि ये वचन है, परमेश्वर का वचन है। बोलिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने आप को म्यूट करके रखिए प्लीज। मैं जब बोल रहा हूँ कोई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं वो खाली ये करें, बाकी लोग म्यूट करके रखें। सो ये जो वचन है ना, जिस वचन को हम लेके चल रहे हैं कि लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड ऑफ गॉड, जीवन देने वाला और पौष्टिक पोषण देने वाला परमेश्वर का ये वचन, इस वचन को जब लेके चल रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं एक चीज बोला था कि मैं अगस्त में मैं बार बार आऊंगा, लेकिन अगस्त में ही ज्यादा टूर हो गया मेरा। ओके, अगस्त में ही ज्यादा टूर हो गया, लेकिन मैं फिर भी आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके पास आ पाऊं। जब हम इस ईसाया नबी का किताब 55 का 1 से हम जा रहे हैं। कल मैंने आपको लगभग कहां तक लेके गया? कल मैंने लास्ट वर्ष कितना पढ़ाया? नहीं, ईसाया नबी का जो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। ओके सॉरी, वो संडे को देखिए कैसा कंटिन्यू थोड़ा ये हो रहा है मुझे। ओके, मैं संडे को किया था। ओके, कल मैंने आपको एक चीज दिखाया। कौन सा चीज दिखाया? ये पानी के पास, पढ़ दीजिए मधु थोड़ा उसको, 51 या 55 का 1। जी सर। और यशा 55 का 1 में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। यस। और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। देखिए, ये पानी के पास आके पीना चाहिए। वचन कहता है खाओ, मोल दो बोलता है, और फिर बोलता है जिनके पास पैसा नहीं है वो आके लो, मोल दो। पैसा नहीं है फिर भी मोल दो। ओके, पानी के पास आके पियो नहीं, खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। क्या ले लो? दाख मधु और दूध। दाख मधु और दूध। मैं दूध के बारे में बहुत बताया। दूध का कौन है, कहां से निकलता है, वो कैसा एक माँ का, ये भी बताया। ओके, आप नहीं सुने हैं तो आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं बता। लेकिन मैं कल से वाइन के बारे में, मधु के बारे में, यू नो द पास्ट मिरेकल इज यीशु मसीह का क्या? पानी को दाखरस बना, turn water into wine. Okay. And यीशु मसीह का लास्ट स्टेटमेंट जब अपने चेले लोग भोज में हैं, वाइन का कप को उठाए, क्या आपको याद है? वाइन का कप को उठाए और उस वाइन को वो अपनी ब्लड के साथ कंपेयर करके न्यू कवेनेंट बोले। yes. तो वाइन जो कंपेयर किया गया किसके साथ? यीशु मसीह का लहू के साथ। हालेलुया। सो मसीहत में वाइन बहुत जरूरी है ना। हेलो, मसीहत में वाइन बहुत जरूरी है ना। ये वाला वाइन। वाइन ना, मैं कल ये भी दिखाया आप लोगों को कि वाइन जो है सेना लोगों को दिया जाता है। बोला कल मधु नहीं थी, आई मिस यू, और पास्टर सागरिका भी नहीं थी, मैं दोनों को मिस कर रहा था। ठीक है,
सो आप दोनों के लिए ही मजबूरन मैं आज आया हूँ। थैंक यू। आप बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे हम तो थे बस। हाँ, तो इसके लिए आप, ये दोनों के लिए आप तो डबल पे कर रहे हैं। ओके। सो सेना लोगों को दिया जाता है। सिस्टर रश्मिता इधर ना, सिस्टर रश्मिता आज उधर ऑफिस में। और आईडी इज शोइंग। ओके ओके, हैं। हाँ, आप ऑफिस में हैं, मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ अच्छा, इधर है। ओके, दो आईडी है ना, तो ओके। सो सेना लोगों को दिया जाता है, ये फ्री में दिया जाता है। क्यों? देखिए, ये वाइन जो है, थैंक यू, आपने मेरे को ये किया, थैंक यू। ये वाइन जो है, रीड साम्स 104 104 का 15 जी। और भजन संहिता 104 के 15 में लिखा है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। एक सेकंड, मधु क्या दाख मधु क्या करता है? दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। कल आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने बोला वो चोर एक चीज हमसे छीनना चाहता है। क्या? जॉय। जॉय, ओके। यस। हमसे वो आनंद को लेना चाहता है, ले जाना चाहता है, छीन लेना चाहता है। बिकॉज जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु में आनंदित रहना मेरा ताकत है। तो वो चोर मेरा ताकत को लेना चाहता है। हेलो, यस। आप लोग समझ रहे हैं? जी जी सर। आप लोग हैं जी। क्यों बैकग्राउंड कोई ऑफिस में मेरे को डाल दिए, मेरे को समझ में नहीं आता है। ऐसा मत कीजिए, अभी ठीक है। हेलो, अभी ठीक है मेरा स्क्रीन? हाँ, अभी थोड़ा ज्यादा ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो वो चोर हमारा ताकत को लेना चाहता है। आप समझ रहे हैं? yes, और ये ताकत कहां से है? प्रभु में जब हम आनंदित हैं तो वो एटमॉस्फेयर को चेंज करके नेगेटिव एटमॉस्फेयर दिखाता है। देख तूने ये प्रार्थना किया, नहीं हुआ। देख तूने ये क्या, नहीं हुआ। ये हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसको दिखाता है और हमको एक सोच में डालता है, क्या फायदा। तो हम भी बोलते हैं, इतना प्रार्थना किया, इतना विश्वास किया, इतना उपवास किया, इतने अभिषिक्त पास्टर लोग को बुलाया, ले हैंड करवाया, ऑफरिंग भी दिया, सीड शो किया, टाइथ दिया, ये दिया, वो किया, उसके बाद भी ये क्या? हेलो, क्या क्या पता है? आपका स्ट्रेंथ को ले लिया। जहां से स्ट्रेंथ आता है उस सोर्स से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसमें क्या होगा? आपका ताकत खत्म। जब आपका ताकत खत्म तो वो आपको इजीली हरा सकता है। आई सेड इजीली। हालेलुया। फिर से पढ़ो मधु 104 का 15 जी। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। जिससे मनुष्य का मन क्या होता है? आनंदित होता है। प्रेज गॉड। और ये ईसाई नबी का इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, बिन मोल लेके दो, बिना दाम। क्या? प्यासे लोग पानी के पास आओ और खाओ।
ये पानी क्या खाने को दे रहा है? दूध और दाख मधु। दाख मधु। हालेलुया। हालेलुया। तो दाख मधु क्या करता है? मनुष्य का मन आनंदित होता है। Oh, amen, amen. Hallelujah. एक्चुअली लोग सोचते हैं फर्स्ट मिरेकल यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। ओके, यस, सब किसी को दिखता है, लेकिन उन्होंने, मैंने उस दिन दिया, उन्होंने जिस पानी से सब कुछ बनता है, वो पानी को दाख मधु बनाने का मतलब है वो जो आनंद, पहला चीज लोगों को जो स्ट्रेंथ देता है दाख मधु के द्वारा, जो आनंद मिलता है और जो आनंद लोगों को ताकत देता है, उन्होंने वो ताकत देने वाला सोर्स को बनाया। Hallelujah. Yes, hallelujah, amen. You are getting? Yes. Yes, sir. Hallelujah. 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 Huh? He makes wine to make men happy. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs 9:5. जी। मैं पढ़ रही हूँ नीति वचन उसका 9:5। और यहाँ लिखा है, आओ मेरी रोटी खाओ अच्छा। और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। ओह माय गॉड। हालेलुया। दाख मधु में क्या मिलाया हुआ है? मसाला मिला है। अरे वाह। Come eat my bread and drink the wine I have mixed. क्या आप सचमुच पीना चाहते हैं? ये पीने से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। Amen, amen, amen. Hallelujah. और ये दाख मधु पानी से मिलता है। Hallelujah. और पानी जो है, it is not the word, it is the voice of God. It is Yes. Hallelujah. Amen. It is Rema. अब I don't know how many of you are getting, कितने लोग आप इसको समझ पा रहे हैं। मुझे रेगुलर सुनने से ही आप समझ पाए। पानी परमेश्वर का वो वचन नहीं है, परमेश्वर का जो बोला उसका साउंड है वो पानी, वॉइस वॉइस वॉइस, ये पानी। और इसी पानी से दाख मधु और दूध दोनों निकलता है। दूध हमको क्या करता है? छोटे से बड़ा बनाता है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट, एक बच्चा पैदा होते ही उसको दूध चाहिए, दाख मधु नहीं चाहिए। लेकिन जैसा वो दूध पीते 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 बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट उसको दूध और नहीं चाहिए, उसको ये दाख मधु चाहिए। Yes, hallelujah. आपको मालूम है, मैंने हनी के बारे में, मधु के बारे में बहुत सारा चीज बताया। दाख मधु, बाप रे बाप, क्या बाइक चलाते हैं। हम सेकंड फ्लोर में हैं, नीचे जा रहा है फिर भी इतना नॉइज आ रहा है। नीचे वाले का क्या हालत हो। वाइन जो है एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जहां कट गया है, खरोच हो गया है या कोई घाव बन गया है, और ये वाइन उसी जगह में डालते हैं। क्योंकि याद कीजिए, वो जिसको वो डकायत लोग, चोर लोग उसका लूट पाट करके उसको मार अधमरा करके छोड़ गए थे,
जिस व्यक्ति ने उसको बचाया वो पहला उसका घाव में दाक मधु डाला, वाइन डाला, उसको बैंडेज किया। इसका ये बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। पेट का बीमारी को ये ठीक करता है। पौलुस अपना बेटा तीमुथियुस को एडवाइस करते हैं, ऐसे पौलुस अपना बेटा तीमुथियुस को एडवाइस करते हैं। क्या एडवाइस करते हैं? आई थिंक यू विल फाइंड इट ऑन 1 Timothy 6:23. 6:23, 5:23, 5:23. 5:23, I think. Yes. Please go ahead. Jai. पढ़िए। ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମ୍ଭର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। हिंदी वाले कहाँ चले गए? हिंदी में, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पेट का बीमारी जा सकता है, ठीक है। बाहर ऑइंटमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक कर सकता है, अंदर से भी ये पेट का बीमारी को ठीक कर सकता है। तो मेडिकेटेड चीज, जो मेडिसिन से रिलेटेड चीज इस दाख मधु में है। आमीन। आमीन। मैं जब इतने सारे चीज दाख मधु के बारे में बता रहा हूं, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। रेवलेशन 6:6 को पढ़िए, रेवलेशन 6:6, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारा वचन दे रहा हूँ जी। प्रकाशित 6:6 में लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस की हानि ना करना। समझ में है? ओके, 14:8 जी। यहाँ लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुआ आया, फिर पड़ा, वह बड़ा जिसने अपनी व्यभिचार की खूब में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। मदिरा लिखा है ना, तो खूब में मदिरा लिखा। ओके, हिंदी में मदिरा है, ये इंग्लिश में वाइन है। सो ये वाइन भी काम करता है। हेलो हेलो। जी सर। 18:3 जी। क्योंकि उसके की भयानक मदिरा के सब जातियां गिर हैं। उसके व्यभिचार की मदिरा के कारण सब nation have drunk from the wine of her immoral position.
यानी ये वाइन को एक व्यभिचार के काम के साथ कंपेयर किया गया है। हेलो, मैं नेगेटिव पार्ट दिखा रहा हूं। मेरे प्यारों, मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आई सेड पूरा इंफॉर्मेशन। ये लैपटॉप को चार्ज में बिठाओ। आई सेड पूरा इंफॉर्मेशन। क्या आप पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं? यस यस सर, जी हम तैयार हैं। पौलुस ये भी कहता है, तीमुथियुस को बोला ले सकते हो, लेकिन पौलुस एफिसियन में एक चीज बोलता है 5:18। एफिसियन 5:18। जी, दाख रस से मत वाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लूचपन होता है, यस, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। देखिए, ये जो सजेशन है ये डायरेक्ट वाइन के बारे में, लिटरली वाइन के बारे में। मैं जिस वाइन को आपको दिखा रहा हूं, इट्स ए स्पिरिचुअल ड्रिंक। ये आत्मिक वाइन के बारे में दिखा रहा हूं। हेलो, यस, अगर वाइन इतना खराब है तो यीशु मसीह क्यों पीते थे और यीशु मसीह क्यों बनाए? और यीशु मसीह ने वाइन को अपने लहू के साथ कंपेयर किए। जरूर वाइन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों यूहन्ना 15, आपको मालूम है यूहन्ना 14, 15 और 16, 14 और 16 में केवल यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और 15 जो है वो 2 ब्रेड का अंदर में जो क्रीम दिया जाता है वो है। हेलो, यस सर, हाँ, तो सैंडविच है, 2 ब्रेड है, और उसका अंदर में जो खाली ब्रेड सैंडविच खाने से मजा नहीं आता है, अंदर में जो रखा जाता है ना उससे मजा आता है। ठीक है, सही तो यूहन्ना 14 और 16 ऐसा है, 2 ब्रेड है और अंदर का जो क्रीम जो भी है वेजिटेबल से चीज डाला गया है, ये 15 है। और 15 कहां से शुरू करता है वचन? आइए, सच्ची दाखलता। यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, आई एम ट्रू वाइन। ये दाखलता मतलब जहां दाख्य फल आता है, जी, ठीक है। और ये दाख्य फल ही वाइन, वहीं से वाइन निकलता है। ओके, वाइन का जो सोर्स है दाख्यलता, ठीक है। जीसस इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ एज वाइन, ट्रू वाइन, मतलब वो दाखलता अपने आप को बोलते हैं और हमको बोलते हैं डाली। हाँ, ओके, हाँ, ब्रांचेस हम है। और हमेशा इसका जो फल है, जो दाख्य फल है, वो फल वो दाख्य लता में नहीं आता है, ब्रांचेस में आता है, ठीक है, डालिये में आता है। और डाली ही दाख्या फल देता है, जिस फल से दाख मधु निकलता है, यानी वाइन निकलता है। ओके, हेलो, यस, मैं हमेशा आपको हायर रेवलेशन दे चुका हूं। अगर वचन पानी है तो हम भी पानी है, वचन जो है हम हैं। वी आर को वर्कर विद गॉड, परमेश्वर के साथ सहकर्मी है, मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। हम ये सब समझ चुके हैं मेरे प्यारे। यस, ईमान। दाख मत जब हम पीते हैं
वो क्या करता है, हमारा मन को क्या करता है, भजन संहिता 104 का आनंदित 15 में पढ़ा है, आनंदित आनंदित करता है। यस इसीलिए बहुत लोग नहीं छोड़ पाते हैं, आप नहीं समझते हैं उसको, उसको चक लेता है, नहीं समझते, मजा देता है। अब ये मजा देने वाला जो वाइन दाख मधु कहां से निकलता है, उसका फल से निकलता है। हेलो, यस और ये फल आता कहाँ है, डाली में, डाली में ओके। और डाली किसका डाली, दाखलता का डाली, दाखलता का डाली। और दाखलता यीशु है, डाली हम है, और हमें वो फल आ रहा है जिस फल से दाख मधु निकलता है। हेलो, और ये दाख मधु पीने से क्या होता है, मन आनंदित होता है। हेलो, क्या आप आत्मा का फल के बारे में जानते हैं, जानते हैं आत्मा का फल क्या क्या है? प्रेम से प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता। प्रेम, आनंद ना, पहले प्रेम, प्रेम वो फल को जब आप खोलेंगे ना, पहला आनंद निकल, दुखी दिल प्यार नहीं कर सकता है। हेलो, यस सर, प्यार हमेशा आनंदित दिल से निकलता है। आप समझ रहे हैं? यस सर, हालेलुया। हालेलुया। और सेना लोगों को ये फ्री में मिलता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, मोल दो, बिन पैसे मोल। हेलो, 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 हेलो। मेरा पोजीशन ये था कि मैं आज बिल्कुल नहीं आ सकता। पार्डन पापा जी, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई। अब ऑफिस में है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वेरी स्मार्ट ना, जो सुन नहीं पाते हैं फिर से थोड़ा रिक्वेस्ट करके और एक बार सुनना चाहते हैं, ऐसा स्मार्टनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस काइंड ऑफ स्मार्टनेस। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा स्मार्ट बने। और एक बार प्लीज बोलिए ना, हमको सब और एक बार, सब बोलने में मजा आता है, मजा आता है। मैंने बोला आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन देखिए मैं फिर से बोलूंगा अभी। थैंक यू। पापा हूं, अपने बच्चों का रिक्वेस्ट को कैसे ना बोल सकता। हालेलुया, माय गॉड, माय गॉड। मेरे प्यारों, मैं ये भी दिखाया कि ज्यूस कल्चर में वाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और सेना लोगों को ये फ्री में मिलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फ्री में मिलता है। और सुनो लोग, आप कोई सेना से कम नहीं है, फैन में है, ये आपके लिए फ्री है। और आपको ये भी समझना है कि ये द्राक्षा लता का जो फल है, द्राक्षा फल, वो डाली में होता है, और वो डाली आप हैं। यस, किसी को अगर पीना है तो ये वो उसको हमारे पास आना पड़ेगा, और हमारे फल से ही उसका जूस निकलेगा। We carry that fruit. We carry that fruit. वो फल हम में ही होता है। हेलो,
हेलो, Yes, sir. आप नहीं जानते Amen. हैं, Amen. ये वाइन में एक बहुत बड़ा, वाइन के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जाता है। एकदम बहुत दिन से पुराना जंक लगा हुआ चीज, अगर वाइन के अंदर आप 24 घंटा डाल देंगे तो उसका जंक निकल जाता है। Wow. Wow. Hallelujah. हेलो, Wow. Hallelujah. इसका एक कैरेक्टर ये है, यानी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला कैरेक्टर है। Amen. Amen. और ये वाइन हमको उतना करेज दे देता है, ये वाइन हमको इतना करेज दे देता है, ताकत दे देता है कि खाली हाथ में शेर का सामना भी कर सकते हैं। Oh, amen. Hallelujah. ये जो दाऊद जो जवान सिंहों का मुख को फाड़ने वाला चीज, वो वाइन का कमाल है, वो वाइन का कमाल है, दूसरा कुछ नहीं है। जब प्रेरितों का काम 2 में ये लोग आत्मा में भर गए, तो कुछ लोग तो बोले ये लोग क्या, वो लोग समझ भी पाए, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे, तो वो लोग बोले सुबह सुबह ये लोग पी दिए हैं, दाख मधु पी दिए हैं। मेरे प्यारो, मैं लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, आत्मा में भरा हुआ जीवन, आत्मा में भरा हुआ। कुछ माँ लोग हैं जिनको एक चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना 15 का 1 से पढ़ेंगे मधु, प्लीज। मैं पढ़ रही हूँ ना, उसका 15 का 1 से, और यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ईमान। आगे पढ़ो पापा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह छांटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो छांटता है, वो काट नहीं डालता है, उठाता है छांट के। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आप ऐसे सिखाए थे पापा। मधु नए लोग हैं। सॉरी पापा, सॉरी। जो डाली तुम कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो बोलेंगे वो लोग। मैंने ऐसा सिखाया था, अलग बात है जी। ठीक है पापा, सॉरी। मैं और एक बार पढ़ रही हूँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। ये जो लिखा है काट डालता है ना, इसको बहुत लोग प्रचार करते हैं, काट डालता है। इससे मेरा बाप का कैरेक्टर को दिखाते हैं। सुनो, आप कितने साल से मसीहत में हैं ये कोई मायने नहीं रखता। आप कितना मसीह को पहचानते हैं, मसीह का दिल को आप समझते हैं, और मसीह का दिल का अंदर का बातों को जानते हैं। वो जिस दिल में प्यार है, ये सबसे बड़ा बात। यहाँ पे बाइबल जो प्रिंट किया गया, गलत प्रिंट किया गया है। वो जो काट डालता है, इंग्लिश में वो काट नहीं डालता है, वो लिफ्टअप लिखा है, लिफ्टअप लिखा है, वो उठाता है। मैं नए लोग हैं इसीलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, नए लोग हैं बोल के। हेलो, आप लोग हैं मेरा साथ? जी। हम अपने
पिता का कैरेक्टर को समझेंगे, हम अपने पिता का कैरेक्टर को समझेंगे। मधु याद है ये जो काट डालता है, इसका मैंने ये ग्रीक वर्ड क्या दिया था? आहेरो, AHEERO, आहेरो। आहेरो का मतलब है टू लिफ्ट, टू लिफ्ट, टू लिफ्ट यानी उठाना। एक चीज जानिए, मेरा पिता का कैरेक्टर ये है कि आप सही में डाली हैं और दाता में आप लग कर हैं और आप सही में डाली है और फल नहीं भी आए, वो 100% आपको ध्यान देगा, उठाएगा कि आप फल फले। Amen, amen, amen. Hallelujah. वो काटने के लिए नहीं, हमको निकाल कर तोड़ देने के लिए नहीं, वो हमको उठाने के लिए है। ये मेरा जो सुसमाचार है, मैं बोल रहा मेरा जो सुसमाचार, हेलो, मैं बोल रहा मेरा जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार को ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोल मेरा जो सुसमाचार है, ये मत्थु लिखित सुसमाचार नहीं है, ये योना लिखित सुसमाचार नहीं है, ये रंजन लिखित सुसमाचार है। Yes, it is. दावा के साथ मैं बोल रहा हूं, मेरा सुसमाचार में तुमको मरना नहीं है, तुम नरक नहीं जा सकते। Yes, yes, मेरा yes. सुसमाचार है। Amen. तुम मर ही नहीं सकते, तुम नरक जा ही नहीं सकते। जब तक तुम फल नहीं फलोगे तब तक वो तुमको उठाता रहेगा, उठाता रहेगा, उठाता रहेगा, काटेगा नहीं। Amen, amen, amen. नहीं Hallelujah. काटेगा। Hallelujah. जगत के माँ बाप होते हुए भी हमारे बच्चा गुनाह के ऊपर गुनाह, ये करता है, वो करता है, जेल जाता है, बहुत सारे गलत कामों में लिपटे हुए भी हम उसका बेल के लिए इधर भगते हैं। हम अपना जमीन जायदाद बेच के भी हम उसका बेल करवाते हैं, जबकि हमको मालूम है हमारा बेटा सही में गुनहगार है, हम उसका नहीं साथ छोड़ते। क्यों? हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों को अगर साथ नहीं देंगे कौन देगा फिर? अगर ये सोच हमारे अंदर में है, वो स्वर्गीय पिता है जो बोला है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, कैसे आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आपके बुरे वक्त में कैसे छोड़ देगा? वो नहीं वो ऐसा ना छोड़ेगा। बोला तू ऐसा किया है, तू इसका फल भोग। ये जागतिक सोच है। एक माँ अपने बेटा को जेल में मिलने जाते थे, मैं जानता हूं, और एक चीज बोलते थे, वो जब जाते थे मिठाई उठाई लेके जाते थे, वो बेटा को लगता था क्या मैंने क्या कौन सा अच्छा काम कर दिया जो मेरा मम्मी इतना मिठाई उठाई लेके मेरे से मिलने आती हो। वो बोलता था मम्मी तू जितना बोलने से ना मैं सुधरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं उस जगह में आ गया हूं जहां सुधरने का चांस नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है मम्मी, यहां से नहीं वापस जा सकते, तू चल। वो मम्मी बोलते थे तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। वो लड़का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, क्राइम किया था, सचमुच क्राइम किया था, डॉन था। एक समय आया वो लड़का परिवर्तन हो गया, हालेलुया। समय आया लड़का परिवर्तन हो गया, प्रभु ने उसको छुआ, उठाया, उसके सेवा के लिए चुना। आज वो प्रभु का सेवा करता है। वो लड़का आज वो पास्टर है, प्रभु का सेवा करता है। क्यों? उसका माँ एक चीज, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। पहला आप डिसाइड करो आप किसका संतान हो, वो चोर का या अपना पिता का। जो काट डालता है ना, ये बहुत डेंजर है, गलत लिखा है ये बाइबल में। मैंने ग्रीक से आप पढ़कर बता रहा हूं। बहुत साल पहले मैं जिस ये मिस्टर होसना दीदी है, होसना दीदी, उनको याद है होगा कि नहीं,
मुझे नहीं मालूम। आप हैं होसाना दीदी? हाँ हाँ मिस्टर होसाना है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्लीज रेस्पॉन्ड मी। हाँ सुनिए, बहुत साल पहले हमारे चर्च में कोई प्लान का कोई एचआर हेड थे, राजेश नाइक बोल के, आपको याद है राजेश भाई? हाँ हाँ हाँ, राजेश भाई थे। उनका बड़ा भाई एक बार आए थे, उनका बड़ा भाई एक बार प्रचार किए, आपको हाँ याद है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हाँ इस योना 15 से हाँ हाँ, तंकर वाइफ टा पूरा प्रचार मैंने ये गलत लिखा है। हाँ फल नहीं आएगा तब तक वो आपको छाटता रहेगा, काटता रहेगा, उठाते रहेगा, वो इधर उधर का चीज को साफ करते रहेगा। फल नहीं फलने तक वो उठाते रहेगा। हालेलुया। फल आने लगेगा आपको साफ करेगा, छाटेगा। जैसा फल आने लगेगा और फल बंद होने के लिए वो साफ करता रहेगा। दैट्स हिज कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर दिया अपना बेटा का जरिया में, अभी उस काम को, उस वाइन को, ध्यान से सुनिए, उस वाइन को दूसरा लोगों को के पास पहुंचाने के लिए आप ही जरिया है। आपका अंदर से वो वाइन निकलेगा, दूसरा कोई पिएगा। फल तो फाइनली आपके ऊपर ही आना है, हमारे ऊपर ही आना है। हेलो, आप समझ रहे हैं? यस सर। माय गॉड, वो जो फलते हैं उसको वो छांटता है ताकि और फले। जो नहीं फलता है उसको काटता नहीं है, उसको उठाता है, उठाता है ताकि सूरज का किरण गिरे उस पर, सही लाइट आ सके। उसका लाइट ही हमको फल फलने के लिए मदद करता है। लाइट, ज्योति, लाइट, बिकॉज लाइट के अंदर में लाइफ है। And God said that let there be light. That means he said let there be light. उन्होंने लाइट को नहीं बनाया, उन्होंने जीवन को बनाया। क्योंकि यूहन्ना 1:3 कहता है वो ज्योति, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। 1:4, उसमें जीवन था, उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। परमेश्वर ने ज्योति बनाया, ज्योति के साथ साथ उस जीवन को दिया, क्योंकि वहां लाइफ नहीं था, लाइफ सस्टेन नहीं कर रहा था। जो सबको दिखाई देता है वो भी अगर सिल्हो को दिखाई देगा तो आप सिल्हो नहीं है मेरे प्यारे। जो किसी को नहीं दिखाई देता है वैसा चीज परमेश्वर सिल्हो को दिखाता है। एंड यू ऑल आर सिल्हो। आमेन, आमेन। मेरा जीवन में दिया गया उस ग्रेस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको नहीं मालूम है, जब भी मेरा जीवन में दिया गया ग्रेस बोलता हूँ तो मैं अपने सर के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ। आप देखें हैं, नोटिस किए हैं कि नहीं? मैं जब भी मेरा जीवन में ग्रेस बोलता हूँ मैं अपना हाथ को मेरा सर के ऊपर रखता हूँ। इट इज द ग्रेस ऑफ मी माय डियर। ये तुम्हारे पापा के ऊपर ये ग्रेस है। ग्रेस है। और जो ग्रेस मेरा ऊपर में है वो ग्रेस मेरे हर बच्चों का जीवन में। करोड़पति है तो बच्चा कैसा भिखारी होगा? करोड़पति कैसा हो सकता है? ग्रेस है मेरे घर। मैं कितना बड़ा बात बोल दिया, ये मेरा सुसमाचार है, मेरा सुसमाचार। करो तैयारी नर्क जाने के लिए, मैं देखता हूं कैसे तुम चले जाओ। करो तैयारी, करो नर्क जाने के लिए तैयारी करो। चलो पाप करो, ये करो, वो करो, नर्क जाने के लिए तैयारी करो। नर्क जा नहीं सकते, तुम कोशिश करने से भी नहीं जा सकते। मेरा खींच कर ले आएगा, नहीं जाना। तुम अगर नर्क चले गए, मेरा बाप हार गया, और मेरा बाप हारता नहीं है। मेरा डैडी वो पहले से जीता हुआ है। यस, आमीन।
ये तो हमारा ऊपर है कि हम कितना नॉलेज लेते हैं, हमारा कनेक्शन को कितना बड़ा करते हैं, जिससे कि वहां से बड़ा चीज आ सके। यस मैम। लोग बोलते हैं शायद प्रभु अभी मेरा बात नहीं सुनता है, मुझसे नाराज है, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। कनेक्शन चेक करो, वो कभी नाराज नहीं होता है। His love is agape love, वो खत्म नहीं होता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता है। यस आमीन। आमीन। ये जो जगत को जो प्यार बोलते हैं ना, दैट इज अफेक्शन। किसी को देख के बहुत सुंदर लगा, हम इफेक्टेड हो गए, उस इन्फ्लुएंस पूरा हो गए, और हमको लगा कि वो याद आने लगा, हमको लगता है कि हम उससे प्यार करने लगे। नो, दिस इज नॉट लव। कोई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा है, ये है, उसको देख के हम और बने लगा कि प्यार। कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि अब वो पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। क्या प्यार पहले जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। आमीन आमीन आमीन। अगर सही में प्यार है। हालेलुया इस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस सुनिए, इस लाइव सर्विस में आप लोग हैं, सब लोग हैं, और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सुनेंगे? यस पापा। मैं अपना वाइफ को पूछना चाहता हूँ, क्या नेगेटिव परिस्थिति में मैं आपको कम प्यार करता हूँ? कभी हम दोनों में बाता-बाती हो गया, ठीक है, क्या मेरा प्यार कभी कम हुआ है आपसे? मैं थोड़ा मुंह कैसा करके अभी नहीं बात करूंगा, वो अलग बात है। क्या प्यार कम हुआ है? क्या मैंने कभी भी आपको प्यार कम किया है? क्या आपको क्या लगता है, मेरा प्यार कम हो रहा है कि मेरा प्यार बढ़ रहा है आपके लिए? सब लोग सुन रहे हैं, सबके सामने में मैंने पूछा। कुछ एफेक्शन को प्यार का नाम मत दीजिए प्लीज। आप अगर सही में मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं आपको डांट फुटकारूं, गाली दूं, निकल जा बोलूं, फिर भी आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। यस आमीन। प्यार किसी सिचुएशन का मोहताज नहीं है मेरे प्यार, किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है कि अच्छा परिस्थिति है तो ज्यादा प्यार, खराब परिस्थिति है तो कम नहीं। प्यार का काम है अपना प्यार करने वाले को उठाना। एक बाप का काम है, अगर बच्चों को प्यार करता है तो बच्चे को उठाता है। आप लोग जब प्रचार करते हैं, आप लोग जब नया नया रेवलेशन देते हो, मुझे बहुत मजा आता है। आई फील प्राउड। हो सकता है बहुत बार मैं सामने नहीं बोला हूँ, मतलब वाह वाह वाह, आप समझ रहे हैं? टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिस आत्मा से गाइड होता हूँ, मैं अपना परिस्थिति का परवाह कभी नहीं किया है कि मेरा परिस्थिति ये है, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा। नहीं, दैट इज माय परिस्थिति, ठीक है। मैं एक कवनेंट में बंधा हुआ हूं। मैं बोला था मेरा यीशु को, मुझे यहां से बचाइए, मैं आपका सेवा करूंगा। उन्होंने बचाया मुझे, वहां से निकाला, और मैं उनका सेवा कर रहा हूं। मैंने बाद में ये शर्त नहीं डाला, आप मुझे अच्छा ये करेंगे, मेरा सब खर्चा चलाएंगे तो मैं आपका सेवा करूंगा, ये करेंगे तो सेवा करूंगा, ऐसा अगर मेरे परिस्थिति होगा तो मैं आपका सेवा नहीं करूंगा। ये नहीं बोला, नहीं, मैं बस आपका सेवा करूंगा, और मैं कर रहा हूं। हाउ मच फेथफुल आई एम और नॉट, उस दिन दिखा जाएगा। मैं विश्वस्त हूं
कितना हूं, मैंने कितना % अपना विश्वस्तता दिखाया, उस दिन दिखाया जाएगा। लेकिन मैं सेवा कर रहा हूं। लोग ध्यान से सुनिए, फल हमारे में आना है। ये जो आनंद देता है ना, ये दाख मधु के द्वारा आता है, और ये आनंद हमारे अंदर से निकलता है, और ये दाख मधु उस पानी से निकलता है। दैट इज द रेमा, दैट इज द रेमा, दैट इज द रेमा। परमेश्वर का वो वॉइस है, वॉइस है। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर का मुख से निकला हर एक वचन के द्वारा ही। देख दिस रेमा। मैं आपको लास्ट चीज बोल के खत्म कर रहा हूं। आइए ईशाया नबी क्या किताब में, ईशाया 55, ईशाया 55 8। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। सुनिए, दैट्स द फ्लैश में, फ्लैशली शारीरिक मनुष्य। ठीक है, हेलो जी, क्या हम 10-15 मिनट जा सकते हैं क्या सिस्टर रश्मिता? यस सर। जा सकते हैं ना? जी जी। इट्स योर ड्यू परमिशन। मैं पास्टर हूं, तो मैंने ही रूल बनाया है, मैं अपना रूल को वायलेट नहीं करता। और मेरा आत्मा मेरा बस में है, मुझे आत्मा उसका ये मैं रोक नहीं पाया। दैट इज चाइल्डनेस। अभी मैंने बहुत ऐसा चीज देखा है कि आत्मा रोक नहीं पाते हैं। नहीं, पौलुस कहता है मेरा आत्मा मेरा बस में है। मैं मेरा आत्मा को छोड़ सकता हूँ, मेरा आत्मा को रख सकता हूँ। माय स्पिरिट। ओके, 7:36 में 50 के अंदर खत्म कर रहा हूँ। 50 के अंदर, 51 नहीं होने दूंगा, गारंटी देता हूँ। ओके, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्यों? He is God in spiritual realm and now he is talking, वो आत्मिक जगत में आत्मा परमेश्वर है, और वो अभी शारीरिक मनुष्य से बात कर रहा है। ये शारीरिक मनुष्य जी। किसी कहाँ से नॉइज आ रहा है ज्यादा? मधु तुम थोड़ा म्यूट करो। मेरा मेन आईडी नहीं है पापा, मैं कंट्रोल नहीं करती। हाँ तो थोड़ा म्यूट करके रखो ना। अच्छा, मैं अभी लेके जा रहा हूँ, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट तो कर सकते हो ना। हाँ, गुड। ओह, सो हम जो मनुष्य हैं, हम शारीरिक नहीं है, हम एक्चुअली आत्मिक है। हम इस शरीर में रहते हैं, ठीक है? तो ये जो शारीरिक मनुष्य से परमेश्वर का वचन ये बात करता है, तुम्हारा विचार एक समान, मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारे गति और मेरा गति एक समान सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारे गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। He is talking to the fleshly man, वो शारीरिक मनुष्य को बात कर रहा है, ठीक है? फिर उन्होंने वचन ये कहता कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां वैसे ही लौट नहीं जाते, वैसे ही आए और वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज, बोने वाले को बीज, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जो जिस काम के लिए है वही चीज उसको मिलेगा। क्या? आकाश और हिम जब स्वर्ग से आते हैं। और नेक्स्ट 11 कहता है उसी प्रकार से। किस प्रकार से? आकाश से जब बारिश और हिम आता है और जिस तरह से काम करता है वो वापस नहीं जाता, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरा मुख से निकलता है। इट इज द रेमा। Amen, amen.
हालेलुया। ये रेमा के बारे में बोल रहा है, लोगोस के बारे में नहीं बोल रहा है। ओके, मनुष्य केवल Yes. रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा, वो लोगस, ठीक है, जो मेरा मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरा पास ना लौटेगा, वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा, ध्यान से सुनिए, जो मेरी इच्छा उसे वो पूरा करेगा। हेलो, उसे वो Yes. पूरा करेगा। Yes. Amen. जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। ये ना क्लियरली यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यस आमेन। आप अगर सही तरह से 55 को, और मैं किसी दिन दिखाऊंगा, ये कंप्लीटली यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं भोजन के बारे में? मेरा भोजन है क्या है? यूहन्ना 4 में 4:34 में वो बोलते हैं क्या? पढ़ दो थोड़ा। जी, और यूहन्ना 4:34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है हाँ, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। आमेन। वो कैसा वापस आएगा वो काम को नहीं पूरा करके? क्योंकि वो तो वहां से निकला हुआ। हेलो, यस यस। तो मिशन कैलवरी करके आएगा। देयर इज अ विल, प्लान एंड पर्पस। तीन चीज मैं हमेशा बोलता हूं, विल, प्लान एंड पर्पस। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। वो नहीं, यीशु के साथ हमको मरे हुए से जिलाया। मधु प्लीज, थोड़ा आ जा रहा है मधु प्लीज। ध्यान से सुनो, मुझे सुनो, पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे सुनो, टाइम नहीं है। वही परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हम क्रूस में मारा गया और 3 दिन के बाद जब वो जी उठा तो के साथ जी उठे, और अभी वही मसीह को अपने दाहिने ओर बिठाया, के दाहिने ओर बिठाया, और हमको भी वही सेम आया है, वहीं पे है, क्योंकि मसीह जो है हम वही है। से तो जीशु ना से करी पारे ना, आमे आउ कोन रक्त मांसरे, अरे रक्त मांसरे से भी थिले। अगर वो कर पाया तो मैं भी कर पाऊंगा। आमेन, मैं कर पाऊंगी। और सबसे मजेदार बात, वो तो कर दिया है अननोइंगली, मैं यीशु के अंदर में रहते हुए मैं भी कर चुका हूं। आमेन। क्या हुआ एक्ट को, ध्यान से सुनिए, क्या हुआ एक्ट को मैं से रीएक्ट कर रहा हूं और एक बार एक्ट कर रहा हूं। 8 दिन हो चुका है, उसको बस फिर से एक बार एक्ट कर रहा हूं, ऑलरेडी कर चुका। नहीं सर, नहीं सर, समझिए पापा, समझ गए ना। ओ माय गॉड। वो वचन जो है वही वाली पर वो सामर्थ वो सेम हम है। तो परमेश्वर अगर उसका जो वचन को भेजता वो खाली वापस नहीं आता, जिस काम के लिए भेजता वो काम को खत्म करके वो आता है। तो जब परमेश्वर हमको भेजा है जिस काम के लिए, मधु तुमको रायपुर के लिए, तुम कैसा असफल होके वहां से वापस चले जाओ? नहीं हो सकता, करके जाना है। यस, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोले। परमेश्वर अगर फेल नहीं होता है तो तुम नहीं हो सकते। You are not a loser. परिस्थिति क्या कह रहा है? Yes, amen. अब सही में क्या है उसको समझिए। आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकता। आप हार गए, आप असफल हो गए, ये आपके बाप के लिए जो स्वर्ग में है उसके लिए इट्स ए असेंट, क्या लज्जा का बात है।
एक बच्चा अगर स्कूल में फेल हो जाता है तो बाप कभी ढिंडोरा नहीं पीटता है, फेल हुआ बच्चा मेरा है। इसीलिए फॉर हिज नेम से वो अपने नाम के लिए सब कुछ करता है, वो अपने नाम के लिए हमको उठाता है, वो अपने नाम के लिए हमको सफलता देता है, जो हम ऑलरेडी क्रूस के ऊपर सफल हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू आर गेटिंग? 12 को प्लीज 12 को पढ़िए हिंदी में। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, किसके साथ? आनंद के साथ, और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। वाह, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगे, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। That's you are. That's you are. वो है हम। हालेलुया। सब चीज हमारे आनंद के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आनंद हमारा ताकत है, और जब हम दाक मधु पीते हैं हमें वो आनंदित कर देता है। दाक मधु आनंदित हृदय को पैदा करता है, पैदा करता है, पैदा करता है, पैदा करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शिलो मालूम हमेशा इसीलिए इस दाक मधु को पीकर आनंदित रहिए, आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। 46 में मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू द होस्ट, ओवर टू द होस्ट। टेक द चार्ज, मधु नहीं है। हाँ मधु नहीं। मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है जी। थैंक यू सो मच पापा। आए मेरे प्रियो, सच में ये लाइफ गिविंग, लाइफ नरिशिंग और के लिए एक ताली तो बनता है मेरे यीशु मसीह के लिए। सभी को सलाम। परमेश्वर के जीवित नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। रियली कल से हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे आज का, क्योंकि कल बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही अद्भुत रीति से हमने एक सुंदर उपस्थिति में जाकर वचनों को सुना है, और एक क्यूरियोसिटी के साथ कि कल को बहुत ही सुंदर कुछ होगा, बल्कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह है। दाक मधु के बारे में हमारे चर्च ऑफ सिलो में अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने वो अनुग्रह पा लिया है मालूम, और प्रभु के बड़े अनुग्रह से हमने आज बहुत ही सुंदर रीति से दाक मधु के बारे में सुना है, ग्रहण भी किया है, बहुत सारे नए नए प्रकाशनों को जाना है। और सच में हम जो कि हमको सेना बोल के बोला गया है, वॉरियर बोल के बोला गया है, हालेलुया, हमको ये बहुत ज़रूरी है बोल के, हमारे लिए ये जो स्पिरिचुअल वाइन है ये बहुत ज़रूरी है बोल के ये बता रहे हैं हमारे पापा। ये प्रकाशन हमको इसीलिए दिया जा रहा है कि हम इसको पूरी रीति से ग्रास्प कर पाए, पूरा अंदर ले पाए। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। बहुत आशीषित हूँ, बहुत सारे विषय को नोट डाउन भी की हूँ। रियली इट्स ऑसम। कल भी स्टार्टिंग से बोले कि हृदय को आनंदित करता है ये दाक मधु, आज भी बोले वही चीज़ को, और वचन को भी बोले हैं, जो कि हम निमिया 8 उसका 10 में ये वचन को पाते हैं कि प्रभु में आनंदित रहना ही हमारा बल है बोल के। सो वही आनंद से स्टार्ट होते होते फाइनली जब हम 55 का 12 को पढ़ते हैं, और वही वचन कि हम आनंद से बाहर होके शांति से आगे आगे लिए जाएंगे, और पर्वत और वैली सब हमारे आगे आगे वो लोग गाते रहेंगे। और फिर लिखा है कि जो पेड़ सब होंगे वो
हमारे सामने हालेलुया क्लैप करेंगे। ये फाइनल जो प्रॉमिस है किस रीति से हालेलुया, ये फाइनल प्रॉमिस तक जॉय भी होगा हमारे बीच, पीस भी होगा हमारे बीच, हमारे सामने गाते हुए पर्वत पहाड़ जाएंगे और उनके गाने में ताल देने वाले पेड़ सब होंगे। ये पहाड़ और पेड़, इसका भी प्रकाशन जरूर हमको अपोस्टल सर बताएंगे कि किस रीति से हमें एक औधा, एक सुंदर सा औधा मिला है और वो औधा हमारे जीवन में किस रीति से काम करेगा। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड ये फाइनल प्रॉमिस के लिए भी। तो आइए फिर हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, कल जब अपोस्टल साहब ने पूछा था हमसे कि क्या करोगे कि मैं आने के लिए मजबूर हो जाऊं बोल के, हमने फेथ डिक्लेरेशन किया था, हम अनाउंस करेंगे, हम पोस्टर डालेंगे, हम प्रेम की भेंट भी पहले से दे देंगे बोल के। तो इसलिए मेरे सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्रेम की भेंट को भेजे ताकि आज हम हमारे अपोस्टल सर को वो भेंट कर पाए एंड हम सब वही भेंट से और भी आशीषित होने पाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए हाथ उठाया हुआ ऐसे ही बिना आशीषित हुए नहीं रहता है। सो वो आशीष को और भी अगर लेना है तो जरूर हाथ बढ़ाएं, परमेश्वर को महिमा मिले। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नबाशिर प्रभु धनबास प्रभा हरि खानदा नबाश प्रभा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महानाम का। हाँ प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु हमने कंटिन्यू 2 दिन आपके वचनों से, आपके प्रकाशनों से सुना है, वो जीवन का वचन को, वो पोषण देने वाला वचन को हाँ प्रभु जी हमने ग्रहण किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में हाँ प्रभु वही जीवन को वो भरपूरी से डाले और पोषण का भरपूरी से डाले कि हम उसमें उछलते रहे, उमड़ते रहे, आनंदित होते रहे, कि पर्वत हमारे आगे आगे गीत गाते रहे और पेड़ हमारे आगे आगे वो ताली बजाते रहे हमारे लिए, ताकि हमें वो आनंद मिलता रहे प्रभु जी। हालेलुया, और वो शांति हमारे जीवन में हर घड़ी हर समय राज करने पाए। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सभी पे करे बोल के प्रार्थना करते हुए हमारे स्पिरिचुअल फादर को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उनके जरिए जो आपने हमसे बातें किए हैं हाँ प्रभु जी, उनको समर्पण करते हैं, उनके हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। रूशाद जिलिरना आका द्रमोश प्रभा, हाँ प्रभु जी, उनके मुंह के जरिए और भी रेवा वचनों को प्रभु आप हमें दे प्रभु जी, ताकि हम उनके जीवन में जो अनुग्रह आपने दिया है वही अनुग्रह हमारे जीवन में भी कंटिन्यूली फ्लो होता रहे और हम भी बढ़ते रहे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उनका चंगाई के लिए हाँ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, उनका हर एक नेसेसिटी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने वो स्वर्गीय आशीष के द्वारा प्रभु वो स्वर्गीय स्थान में सब कुछ उनके लिए पूरा कर दिया है प्रभु। हालेलुया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन को भी हम देखेंगे प्रभु, आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे। साथ ही आप प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक बेटी के लिए, आपके लिए आराधना की हुई आपकी बेटियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप ये मीटिंग को होस्ट करी हुई आपकी बेटियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जुड़े हुए सारे आपकी बेटी को, उनके परिवारों को, बच्चों को समर्पण करते हैं। उनका हर एक प्रार्थना और विनती प्रभु जो बोला गया है और जो नहीं भी बोले हैं लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी, उनके मन की इच्छा, उनकी गुप्त प्रार्थना और सभी को प्रभु आपके चरणों में हम रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में आपने सारा प्रार्थना सुना है, उत्तर भी दिया है प्रभु जी, और वो सारा उत्तर सभी के जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे प्रभु जी, और भी आपके नाम की बड़ाई करेंगे। ऐसा अनुग्रह हम सभी पे करे बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला, अपनी आत्मा के द्वारा हम सभी को चलाया है प्रभु। ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर हाँ प्रभु जी ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। विशेषकर हमें प्रभु में बढ़ाते हुए उनकी आत्मा में वो लहू, यीशु का लहू, वो नया दाख मधु में हमको और भी बढ़ाने के लिए हमारे अपोस्टल सर के साथ हमेशा। आमीन, आमीन।